नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में, खास तौर से इंडियन बिजनेसेस के लिए। अगर कोई अपना बिजनेस चला रहा है या बस शुरू करने की सोच ही रहा है, तो ये जानकारी उनके लिए काफी काम की होने वाली है। देखिए दोस्तों, ये बात ना बिल्कुल सच है। कोई भी अगर बिजनेस शुरू कर रहा है तो जीएसटी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ एक टैक्स नहीं है, अरे ये तो बिजनेस चलाने के तरीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। तो चलिए बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझते हैं। तो सबसे पहले, आखिर ये जीएसटी है क्या चीज और इसे लाया क्यों गया? देखिए, इसका जो मेन मकसद था वो था इंडिया के कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम को बिल्कुल आसान यानी सिंपल बनाना। और ये बदलाव कितना बड़ा था वो यहाँ साफ दिख रहा है। सोचिए, जीएसटी से पहले बिजनेस को ना वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज न जाने कितने अलग अलग टैक्सेस से डील करना पड़ता था। लेकिन अब इन सब को मिलाकर बस एक सिंगल टैक्स सिस्टम बना दिया गया है, जीएसटी। तो आसान भाषा में जीएसटी का मतलब क्या हुआ? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो इंडिया में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है। मतलब सीधी सी बात है, जब भी कोई सामान या सर्विस बेची जाती है तो उस पर जीएसटी लगता है। सिंपल। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर। सवाल जो हर बिजनेस ओनर के दिमाग में घूमता रहता है। क्या क्या हर किसी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा? हाँ, सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या हर बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? चाहे वो बिजनेस छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? और इसका बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा जवाब है नहीं। हाँ, सही सुना, हर किसी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर काफी लोगों ने राहत की सांस ली होगी। लेकिन अब आइए जानते हैं कि असल में नियम क्या कहते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन की जरूरत है या नहीं, ये डिपेंड करता है बिजनेस के सालाना टर्नओवर पर। हाँ, टर्नओवर, यही वो नंबर्स हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, अगर कोई बिजनेस मेनली गुड्स यानी सामान सप्लाई करता है और उसका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और हाँ, ये नियम ज्यादातर स्टेट्स में लागू होता है। लेकिन अगर बिजनेस सर्विसेज सप्लाई करता है तो ये लिमिट आधी हो जाती है। मतलब सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ये लिमिट है 20 लाख रुपए सालाना टर्नओवर। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, वहाँ ये लिमिट और भी कम है। वहाँ ये लिमिट सिर्फ 10 लाख रुपए तक हो सकती है। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बिजनेस आखिर ऑपरेट किस स्टेट में कर रहा है। ठीक है, अब उन केसेस की बात करते हैं जहां ये टर्नओवर की लिमिट्स अप्लाई ही नहीं होती। मतलब कुछ ऐसे बिजनेस भी हैं जिनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, भले ही उनका टर्नओवर 0 ही क्यों ना हो। तो ये कौन से केसेस हैं? ओके, नंबर 1, अगर कोई ऑनलाइन सेलिंग कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर, तो जीएसटी लेना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। नंबर 2, अगर कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान या सर्विस सप्लाई कर रहा है, जिसे इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं, तब भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और नंबर 3, अगर कोई फ्रीलांसर है और फॉरेन क्लाइंट से पेमेंट ले रहा है, तो उन केसेस में भी जीएसटी जरूरी हो जाता है। तो इस सारी जानकारी के बाद अब सोचने वाला सवाल ये है कि कोई भी बिजनेस आखिर इनमें से किस कैटेगरी में फिट होता है? क्या उसे टर्नओवर लिमिट के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, या